अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। मैं अब्बास चदर आपका भाई। हम आज बड़े अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ के लिए मौजूद कवानीन। इसको मुख्तसर मैं अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान के मतलब हमेशा से मिसकंसेप्शन क्रिएट की जाती है इंटरनेशनली कि शायद यहाँ पे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैसे कवानीन मौजूद नहीं हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरा उतर सकें, लेकिन हक़ाइक़ इससे बरअक्स हैं। सबसे पहले तो हम मुस्लिम हैं और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसका प्रेम्बल ये बात करता है कि सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह की तरफ बिलोंग करती है और जो भी कानून अल्लाह के कानून से मुतसादम होगा वो जो है वो कानून पाकिस्तान में राज नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने जो मखसूस कवानीन जो हैं ख़वातीन के लिए बनाए हैं वो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए दुरुस्त हैं। बाहर तौर लेट्स सी उसकी पाबंदी जो है वो किस हद तक कौन करता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो पाकिस्तान की स्टेट ने ख़वातीन के लिए कवानीन बनाए हैं मैं थोड़ा आपसे उनके मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, ये क्या ख़वातीन को हकूक़ देता है। आर्टिकल 25 ये गारंटी करता है कि बिटवीन द इक्वालिटी बिटवीन द सिटीज़न, ख़वातीन और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है। आर्टिकल 34 और 35 हमारी फैमिलीज़ को, जो फैमिली और फीमेल्स की मोडेस्टी है, उनकी जो इज़्ज़त है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है और ख़वातीन की माशरे के अंदर फ़ाल जो उनकी रोल है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ तक मैं अर्ज़ कर दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली हमारी फ़ीमेल्स के लिए प्रोटेक्शन की बात बाकायदा तौर पे आर्टिकल के सूरत में मौजूद है। अब हम बात करते हैं, फर्दर आगे आ जाएं प्रैक्टिकली। अब पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन हैं उनके अंदर सबसे बड़ा कानून जो है आइन के बाद वो आता है ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी, जिसके अंदर ऑफेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं। अब अगर हम ऑफेंसेस की बात करें तो ऑफेंसेस में ख़वातीन के मुतालिक अभी जो नई लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, आपको पता है कि फसाद फिल अर्ज जो है ये 311 सेक्शन 311 में डिफाइंड है। फसाद फिल अर्ज के अंदर अगर किसी औरत को ऑनर किलिंग के तौर पे कत्ल किया जाएगा तो वो भी फसाद फिल अर्ज में आएगा। और फसाद फिल अर्ज एक पर्टिकुलर ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर वेवर का राइट तकरीबन ख़त्म हो जाता है, इंक्लूडिंग द लीगल एयर्स। और ये एक हमारी ख़वातीन की ऑनर किलिंग के ऊपर है। ये कानून शायद बाकी मुल्कों में इस तरह मौजूद ना हो। इसी तरह पीपीसी 310 में 310 ए जो है पीपीसी का सेक्शन, वो ये कहता है कि किसी भी खातून को बदले सुलह में उसकी शादी नहीं करवाई जा सकती। कि आप किसी सुलह करने के लिए या किसी भी कत्ल की माफ़ी के लिए आप किसी औरत को बदले सुलह में दें, और ये ऑफेंस है बाकायदा तौर के ऊपर। फर्दर मोर हम बात करते हैं कौन कौन से और सेक्शन है हमारे लिए। आप पीपीसी के अंदर जुर्म कौन कौन से हैं ख़वातीन से मुतल्लिक़। देखिए ये लंबी जुर्म की डिटेल है। 354 से स्टार्ट होती है। 354 है डेथ पेनल्टी। अगर आप किसी औरत को पब्लिक प्लेस पे बरना कर देते हैं तो इसकी डेथ पेनल्टी पाकिस्तान में है। इसी तरह आप 365 बी है, इसी तरह आयता 367 ए है, इसी तरह आयता 371 ए है, 371 बी है, 375 है, 376 है, 493 है, 496 है और 496 बी। ये तमाम जो जराइम हैं ये पीपीसी में ख़वातीन से मुतल्लिक़ हैं और इनमें से मेजर ऑफेंसेस ये तस्वर किए जाते हैं। पाकिस्तान में एक औरत की मोडेस्टी से लेके, उसकी अगवा से लेके, उसको ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के लिए बिठाने से लेके उसकी ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ को ये कानून जो है उसको मेंटेन करता है और इसकी वायलेशन जो है वो सीरियस ऑफेंस के तौर पे देखी जाती है पाकिस्तान के अंदर। अब आ जाते हैं हम कि अदरवाइज़ क्या कवानीन हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पे बनाए हैं। इल्लात लंबी, ये मेरे पास पूरी एक तादाद है। जैसे कि मैं आपको देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है 2009 में आया। दी एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2010 में आया। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन दी वर्क प्लेस एक्ट 2010 में आया। प्रिवेंशन ऑफ द एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट 2011 में आया। इनहेरिटेंस जिससे महरूम किया जाता था।
और ये जो वर्क प्लेस के ऊपर काम करने की हैरेसमेंट है, ये बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर ये पाबंद किया गया है हर तंजीम को कि वो ख़वातीन की ये जो ख़ास तौर पे मोडेस्टी है उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर वो अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे और उसके ऊपर जो है मुतसब बाकायदा तौर पे मुकर्रर किया गया है जो अपीलेट फोरम होगा, गवर्नर उसकी अपीलेट फोरम अथॉरिटी है। इसी तरह जो एसिड है, अगर एक ख़वातीन के ऊपर एसिड को फेंकता है तो वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत काबिल यानी कि ट्रायल जुर्म है। पाकिस्तान में इसको बड़ा सख्त सीरियसली लिया जाता है। इसी तरह आप देखें कि स्टेटस ऑफ वुमेन एक्ट 2012 में आया, द नेशनल कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स, ये जो है ये फॉलो अप रखता है कि कहाँ पे किसी लेडी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, क्या कवानीन पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर सेफ्टी देते हैं। अब आज हम दूसरी बात करते हैं जो फैमिली की एज अ फैमिली हमारी लाइफ है, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम फैमिली लॉज आए, आपके डावर को, आपकी डावरी को, आपके डावर आर्टिकल को, आपकी मेंटेनेंस को, आपकी डाइवोर्स को, ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है इस मुल्क के अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द मुस्लिम फैमिली लॉज 1961। अब बताएं कि इस्लाम ने, हमारे मुल्क ने तो आपको खुला का हक भी दिया, जहाँ पे तलाक अगर खामन नहीं दे रहा तो आप खुला ले सकते हैं। अब आ जाएं कि आप बतौर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी रख सकते हैं, द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। इसी तरह द डावरी एंड द ब्राइडल एक्ट बना, ब्राइडल गिफ्ट एक्ट, द डावरी एंड द ब्राइडल गिफ्ट एक्ट बना, ये भी पाकिस्तान के अंदर ही बना। द वुमेन वायलेंस एंड जिरगा एक्ट भी है, और मैरिज इन कुरान भी एक लॉ इसको नहीं कर सकते। इसी तरह आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर तमाम एस्पेक्ट को कवर करते हुए हर तरह का कानून जो है वो औरत की प्रोटेक्शन के लिए है। ये लंबी तादाद है जो आप एक औरत की प्रोटेक्शन के लिए इस मुल्क में कवानीन बनाए गए हैं। फर्दर मोर मेडिकल एग्जामिनेशन देखें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर औरत को सर्च करने का तरीका, उसकी कस्टडी का तरीका, उसको पेश करने का तरीका, इवन क्या मेडिकल के ऊपर भी जो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता था रेप केसेस के अंदर, इसके ऊपर भी हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि आप उसके वर्जिनिटी टेस्ट नहीं कर सकते और रिलाय करना पड़ेगा औरत के बयान के ऊपर। तो अगर एक औरत का ये बयान हो कि फलां शख्स ने उसके साथ ज़िना किया है तो आपके इल्म में है कि उसको क्या सज़ा है और कैसे वो पिसता है चक्की में, चाहे वो जनाब रज़ा ही क्यों ना हो। तो मैं उन तमाम सेक्टर से ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने जितने कवानीन आपके सामने रखे हैं, ये एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज वकला साहबान के लिए भी है कि हमें ये सारे कवानीन पढ़ने चाहिए, ताकि जहाँ पे हमारी फीमेल्स को या हमारी बहनों को कोई कानूनी उनकी रिक्वायरमेंट हो उनको उनके लिए करने में, उनकी हेल्प आउट करने में, तो ये जो तमाम लॉज हैं ये उनकी फेवर में बने हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है, इसी तरह प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी हैरेसमेंट है, इसी तरह आप देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस के मतलब है, इनहेरिटेंस देखिए कैसे आगे कन्वर्ट की जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत से कवानीन हैं और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन तमाम कवानीन को सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे कि इस कानून के अंदर क्या हकूक़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल, अब आपको उसको डिफ़ाइन आप कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनल ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। उसके बाद आप आ जाएँ उसकी जो वायलेंस है, हैरेसमेंट है, मैरिज, डिसोल्यूशन, डावर, डावरी आर्टिकल, मेंटेनेंस, फर्दर मोर प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस, इंक्लूडिंग उसकी डेली लाइफ को इक्वल करना और उसको तमाम अपॉर्चुनिटी मिलना जो कि एक कॉमन सिटीज़न को, एक मेल सिटीज़न को अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अंदर ये तमाम कानून मौजूद हैं। आप अगर कहीं पे इन्फ्रिंज हो रही हैं एज अ लेडी तो आप इन कानून का सहारा लेके प्रॉपर अथॉरिटीज़ तक अप्रोच कर सकती हैं और पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन के लिए अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। इसलिए हमें पाकिस्तान की, हमें अपने मुल्क के लिए खैर मांगनी चाहिए। आज़ादी जो है वो आपके लिए मौजूद है और आज़ादी के अंदर पाबंदी भी मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ने जो पाबंदियाँ रखी हैं वो अल्लाह ही जानता है कि वो आपके लिए कितनी बेहतर है। बाहर तौर हमें तो ये पता है कि अल्लाह की लगाई हुई पाबंदियाँ हमेशा हमारे लिए बेहतर ही होती हैं। थैंक यू वेरी मच।
मेरा नंबर 032141040450 है और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी कानूनी मशावरत के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।